नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहले अध्याय में राजस्थान के राजवंशों के बारे में जिसमें हमें पढ़ा गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और चौहान राजवंश के बारे में। तो आज हम चौहान राजवंशों के बारे में आगे और पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्णोराज या अर्णना जी, इनका कार्यकाल 1133 से 1153 तक रहा। इनको महाराजाधिराज व परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। इनके कवि देवबोध और धर्मघोष के नाम से जाने जाते हैं। आगे, अर्णोराज के समय अजमेर पर अज्ञात तुर्की आक्रमण हुआ जिसे अर्णोराज ने पराजित कर दिया था। दोस्तों, इस कारण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा व बाडी नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, तो आपके सवाल आ जाए कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा व बाडी नदी का पानी रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया व इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहाँ पर दौलत बाग जहांगीर ने बनवाया था दोस्तों, जिसे अभी वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इस झील के किनारे शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर की 12 दरी बनवाई थी। अर्णोराज ने पुष्कर में भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित अदीवरा मंदिर बनवाया है। दोस्तों, इस मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने आनासागर झील में फिकवा दिया था। दोस्तों, जो अर्णोद्वार था उन्होंने ये मूर्तियां बनवाई भगवान विष्णु की वामन अवतार का, जो विष्णु भगवान का वामन अवतार था उसे समर्पित आदिवराह मंदिर बनवाया और उनकी मूर्तियों को जहांगीर ने आनासागर झील में फिकवा दिया था। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित कर नाडोल व पाली पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, कौन था दोस्तों? गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल उसने अर्णोराज को पराजित कर नाडोल व पाली पर अधिकार कर लिया था। अर्णोराज की हत्या पुत्र जगदेव ने की, इस कारण इसे चौहानों का प्रथम पितृहंता कहते हैं। दोस्तों, जो अर्णोराज की हत्या है उसका खुद के पुत्र ने जगदेव ने की थी, इसलिए चौहान का प्रथम पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। जगदेव की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद में आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल 1158 से लेकर 1163 के बीच में रहा। जयानक भट्ट ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के बिसल देव को कवि बांध की उपाधि दी थी। इनके नाटक हरिकेली व संस्कृत भाषा में हैं। इनमें शिव अर्जुन के बीच संवाद का वर्णन है। दोस्तों, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर पर लिखी गई है। वे कुछ पंक्तियाँ आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल जो लंदन में है वहाँ पर लिखी गई है। इनके निर्माण कार्य बिसलपुर झील जो अजमेर में है इन्होंने बनवाई थी। बिसलपुर बांध टोंक में इन्होंने बनवाया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसे सरस्वती कर्णाभरण के नाम से जाना जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। यहाँ पंजाब शाह पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। उसने पंजाब में कुल 8 मंदिर बनवाए, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर बिहारी मंदिर है। अजमेर में जैन धर्म से संबंधित महावीर मंदिर बनवाया था। उसके दरबारी कवि सोमदेव थे और नरपत सिंह नाल, जो बिसलदेव रासो के नाम से जाने जाते हैं। बिसलदेव रासो के बारे में जानकारी दिल्ली शिलालेख से मिलती है। बिसलदेव ने
दरबारी कवि धर्म को सूरी के कहने पर एकादशी के दिन जीव हिंसा को रोक लगाई थी। बिसलदेव ने गुजरात शासक कुंवरपाल को पराजित किया और जालोर, नाडोल, पाली पर पुनः अधिकार कर लिया था दोस्तों। बिसलदेव ने दिल्ली के तोमर वंश के राजा तेवर को भी पराजित किया था तथा चौहानों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। किसने? बिसलदेव ने चौहानों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। इस कारण विहंगराज का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। गजनी के सेनापति खुसरू शाह के आक्रमण को असफल कर दिया था। चौहानों के प्रथम भातृहंता पृथ्वीराज द्वितीय था, जिसने अपर गांगदेव की हत्या कर दी। भातृहंता यानी अपने भाई की हत्या करने वाले को भातृहंता कहा जाता है। सोमेश्वर चौहान के मंत्री केमास राठौड़ ने नागौर में अहिछत्रगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। सोमेश्वर का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय था। अब आते हैं हम पृथ्वीराज तृतीय पर। इनका कार्यकाल 1177 से 1192 तक था। इनकी उपाधियां राय पिथौरा, जो लगातार युद्ध जीतने वाला कहलाता है, उसे राय पिथौरा कहा जाता है, और दल पंगलू के नाम से जाना जाता है। दल पंगलू यानी विश्व विजेता। इनका जन्म 1166 में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी था, पत्नी का नाम संयोगिता और इच्छिनी, पुत्र का नाम गोविंदराज, भाई का नाम हरिराज। सांस्कृतिक मंत्री इनके पद्मनाथ थे, सेनापति भुवनमल और प्रधानमंत्री केमास राठौड़। घोड़ा इनका नाट्यरंभा, घोड़े का नाम इनका नाट्यरंभा। तो दोस्तों, इतिहासकार जनायक भट्ट ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा था कि जिस प्रकार भगवान श्री राम की सेवा वानर व गरुड़ ने की, उसी प्रकार पृथ्वीराज तृतीय की प्रारंभ में सेवा सेनापति भुवनमल व प्रधानमंत्री केमास राठौड़ ने की थी दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभ में शासन भुवनमल, केमास राठौड़ व माता कर्पूरी देवी ने चलाया था दोस्तों। क्योंकि वो उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने इनका शासन चलाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने शासन बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। इनका प्रथम सैनिक अभियान अपने चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ था, जिसका क्षेत्राधिकार गुड़गांव, रेवाड़ी, हरियाणा तक था। सतलज प्रदेश पंजाब की जाति भंडारकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और 1882 में महोबा शासक परमंदी देव चंदेल को पराजित किया था। परमंदी देव द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के सैनिक को बंदी बनाने के कारण इनको पराजित किया गया था दोस्तों। अब आते हैं महोबा, जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर तुमुल का युद्ध 1182 में किया गया था। ये नारायणपुर स्थान पर हुआ था। ये पृथ्वीराज तृतीय और परमदीन देव चंदेल के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति भुवनमल और परमदीन देव के चंदेल के सेनापति अल्लाह और उदय थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। जहांगीर ने कहा कि 11 वर्ष कुकुर सिंह, 12 वर्ष सियार व 18 क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन बेकार। 11 वर्ष कुकुर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षेत्र जिए, क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। इसके बाद आता है कन्नौज के साथ संबंध। कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता व पृथ्वीराज तृतीय का प्रेम प्रसंग दुश्मनी का कारण था दोस्तों। जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ के माध्यम से संयोगिता के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया था, जिसमें माला को सरस्वती माला कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति पर माला पहनाने के उपरांत पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद गढ़वाल को पराजित कर संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया था दोस्तों। गुजरात के साथ संबंध। गुजरात शासक भीमदेव द्वितीय व मूलराज तृतीय था। मूलराज तृतीय ने पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी दोस्तों। आबू के साथ संबंध। सहसमल की पुत्री इच्छिनी से विवाह
भीमदेव द्वितीय करना चाहता था, परंतु पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गौर प्रदेश का शासक गयासुद्दीन था। इसने अपने भाई मोहम्मद गौरी को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया। गौरी साम्राज्यवादी नीति के तहत मुल्तान के भाटियों को पराजित करता हुआ हरियाणा तक पहुँच गया था दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य का विस्तार गुजरात सीमा के थानेश्वर तक था। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी आ गया, तब तराइन का युद्ध होने लग गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में कब हुए थे, किसके बीच में हुए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में करनाल में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें विजेता पृथ्वीराज तृतीय रहा। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग उनके बहनोई व मेवाड़ शासक समर सिंह ने किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी का पीछा न करना इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती थी, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध को हारते हुए देख मोहम्मद गौरी युद्ध से भाग गया था। आगे तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ करनाल में, इसमें विजेता मोहम्मद गौरी रहा। इसमें हार के कारण क्या थे पृथ्वीराज तृतीय के? बिना युद्ध योजना के मैदान में पृथ्वीराज चौहान आ गए थे। मोहम्मद गौरी द्वारा संधि के बहाने विश्वासघात करना, यानी मोहम्मद गौरी ने उनको संधि के लिए बुलाया था और उन्होंने विश्वासघात कर दिया। इस युद्ध में नाट्यरंभा का चोटिल होना, जिससे तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है दोस्तों। जो तराइन के दोनों युद्ध हैं वो पृथ्वीराज रासों ग्रंथ में मिलता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की घायल अवस्था में गौरी के सैनिकों द्वारा सिरसा हरियाणा में हत्या कर दी गई थी दोस्तों। जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो तराइन के द्वितीय युद्ध में बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उनके सैनिकों द्वारा उनकी सिरसा हरियाणा में हत्या कर दी गई। चंदबराई ग्रंथ हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु गजनी में हुई थी। गजनी जो छत्री होती है वैसे। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? पहला है चंद्रबरदाई और उनकी आपको मिलेगी पृथ्वीराज रासों में। दूसरा है जनायक भट्ट पृथ्वीराज विजय। तीसरा है विद्यापति गौड़ जनार्दन और वागीश्वर। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना पृथ्वीराज ने करवाई थी। सरस्वती कर्णाभरण के विषयों की संख्या 85 कर दी थी, 85। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय 1178 में मूलराज द्वितीय के खिलाफ आबू व अहिलवाड़ा युद्ध में हुई थी दोस्तों। पृथ्वीराज रासों के अनुसार तराइन के युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के बीच में 21 युद्ध हो चुके थे दोस्तों। इसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है दोस्तों। जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो अंतिम हिंदू सम्राट भी कहलाए। तराइन के युद्ध में दिल्ली के गोविंदराज ने पृथ्वीराज का सहयोग किया। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद अजमेर का कार्यभार गोविंदराज को सौंपा गया था। गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। गोविंदराज पर हरिराज आक्रमण करता है व हरिराज पर कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।